Good morning everyone. We were studying chapter 7 in which we have already completed exercise 7.1 and 7.2. Okay, now in today's class we are going to solve exercise 7.3. 7.1 के अंदर हमने कुछ questions किए थे which was of repetition and non-repetition. Actually ये दोनों questions हमने solve किए थे by using fundamental principle of counting. Okay, addition and multiplication हमने देखा था. Now in today's class जो हम exercise 7.3 करने वाले हैं which is based on totally non-repetition. ठीक है, but here हम उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था. Here we use permutation formula. इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? by using permutation formula. ओके, अब परम्यूटेशन फॉर्मूला क्या होता है? सो परम्यूटेशन फॉर्मूले को हम डिफाइन करते हैं NPR से. NPR मीन्स इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर. ओके, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 के अंदर. ओके, सो NPR जो है उसे अगर हम ओपन करें तो उसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर. नाउ हियर n, यहाँ पे n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, एंड r क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी वांट टू अरेंज एट अ टाइम. जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें एक टाइम पे पर्टिकुलर अरेंज करने होते हैं उसे हम बोलते हैं r. सो r इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी वांट टू अरेंज at a time. Okay, so this way we are going to solve exercise 7.3. So our first question is in exercise 7.3, how many 3-digit number can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated? As I already told you, हम permutation formula use करेंगे for non-repeated numbers. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन फर्स्ट क्वेश्चन कि n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन है 9. दैट इज 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मीन्स n क्या हुआ हमारे पास? 9. नाउ वी हैव टू फाइंड r. r क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी वांट टू अरेंज एट अ टाइम. तो क्वेश्चन के अंदर वी हैव हाउ मैनी 3-digits नंबर. तो 3 digits नंबर हमें अरेंज करने हैं. दैट मीन्स वी हैव r इक्वल्स टू 3. नाउ वी आर गोइंग टू यूज आवर परम्यूटेशन फॉर्मूला. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ 3-digits नंबर बाय यूजिंग 1 to 9. तो कैसे उसे यूज़ करेंगे परम्यूटेशन फॉर्मूले को? NPR वी कैन राइट इट ऑल्सो 9p3. 9p3 को ओपन करने के लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. हियर वी हैव फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3. ओके, इसे फर्दर ओपन करते हैं. ये है फैक्टोरियल 9 और नीचे क्या है हमारे पास? 9 माइनस 3 दैट मीन्स फैक्टोरियल 6. ओके, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल हैव 9 8 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड यहाँ हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 क्योंकि हमारे पास नीचे भी क्या है? फैक्टोरियल 6 है. तो जब फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 6 से कैंसिल आउट करेंगे देन वी विल हैव 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7. सो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा? 504. दिस इज आवर आंसर. Okay, now we will study question number 2. We have how many 4-digit numbers are there with no digit repeated? This is the most important question of this chapter. How many 4-digit numbers are there with no digit repeated? Okay, so इसे करने के लिए हमारे पास 2 ways हैं. फर्स्ट तो हमने जो 7.1 एक्सरसाइज करी थी उससे भी सॉल्व कर सकते हैं एंड
परम्यूटेशन फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो आवर क्वेश्चन इज कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. फर्स्ट तो हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी है. ओके, वी हैव 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो टोटल डिजिट्स हमारे पास ये हैं. ठीक है, जब क्वेश्चन में आपको डिजिट्स नहीं दे रखी हो तो आप 0 to 9 डिजिट्स को कंसिडर करेंगे. ओके, नाउ हमें गिवन है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर. तो टोटल डिजिट्स हमें कितने का बनाना है, 4 का. दैट मीन्स जब हमने एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करी थी तो वहाँ पे हमने इस टाइप के 4 बॉक्स बनाए थे. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है 4 डिजिट्स नंबर, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. तो हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है 4 डिजिट का जिसमें इनमें से एक भी डिजिट दोबारा से रिपीट ना हो. ओके, तो जब हमने 7.1 किया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं 9 वेज से, बिकॉज हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 0 to 9 है. ओके, बट टोटल नंबर्स तो 10 है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है. तो 4 डिजिट नंबर 4 8 5 9 3 8 6 7 कुछ भी हो सकता है, बट उसमें आगे 0 नहीं आना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा, अगर 0 आगे आता है तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे टोटल हम जो फिल कर सकते हैं वो 0 को फिल नहीं करेंगे. दैट मीन्स टोटल हमारे पास इसको फिल करने के हैं 9 वेज. नाउ यहाँ 0 आ गया, या फिर 0 हमने यहाँ कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, बट एक नंबर यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया. अब एक नंबर कोई सा भी हमने ले लिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे भी 10 में से टोटल हमारे पास 9 नंबर्स रिमेनिंग रह गए. तो इस बॉक्स को भी फिल करने का जो तरीका है वो है 9 बेस से. ठीक है, यहाँ 1 डिजिट चला गया, यहाँ 1 डिजिट चला गया, यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं 8 वेज से, और इस बॉक्स को हम फिल कर सकते हैं 7 वेज से. तो जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो फर्स्ट प्लेस, इसे लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज. ओके, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय again 9 ways. Third place can be filled by 8 ways, and fourth place can be filled by 7 ways. ठीक है, तो टोटल वेज जो होंगे हमारे by using fundamental principle of counting, hence by using fundamental principle of counting, we can solve it as 9 by 9 by 8 by 7. Okay, so our answer will be 4 5 3 6. But I was telling you about the permutation formula. तो यहाँ तो हमने परम्यूटेशन फॉर्मूले से यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है जो हमने 7.1 के अंदर किया था. तो अब हम इसे किससे सॉल्व करेंगे, परम्यूटेशन फॉर्मूले से. ठीक है, तो परम्यूटेशन फॉर्मूले से कैसे करेंगे कि यहाँ लिख लेते हैं बाय यूजिंग परम्यूटेशन फॉर्मूला. ये तो हमारा आंसर आ गया. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम, ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड. नाउ वी यूज सेकेंड मेथड. ठीक है, परम्यूटेशन फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इसमें. तो उसके लिए पहले हमें ये समझना है, अगेन हम बॉक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है बाय यूजिंग 0 to 9. एंड एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास एक कंडीशन है कि अब हम फर्स्ट ब्लॉक के अंदर 0 नहीं भर सकते हैं. ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हमारे पास इस टाइप की कंडीशंस आ जाती है तो हम क्या करते हैं, बॉक्सेस को अलग कर लेते हैं जिसमें हमारे पास कंडीशन है. दैट मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक के लिए कंडीशन है तो इसे हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया. अब बाकी के 3 बॉक्स में तो हम अपने अकॉर्डिंग डिजिट्स भर सकते हैं. ठीक है, तो कोई सा भी डिजिट भर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने बोला था NPR फॉर्मूला क्या होता है, परम्यूटेशन फॉर्मूला होता है.
तो n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे फिल करने के लिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है हमारे पास, 9। ओके, एंड r हमारे पास क्या है, r मीन्स के नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो 1 बॉक्स है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9p1। ओके, बाकी इन 3 बॉक्सेस को हमने अलग कर लिया है। ओके, और इसे फिल करने का हमारे पास वे है 9p नंबर ऑफ बॉक्सेस 3। तो अब हम सॉल्व करेंगे 9p1 मल्टीप्लाई बाय 9p3 को। इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। 9p1 का मीनिंग है फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, 9p3 का मीनिंग है फैक्टोरियल 9 बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। जब इसे सॉल्व करेंगे वी विल हैव, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9, बिकॉज यहाँ 9 होगा, नीचे 8 होगा। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल 8, यहाँ पे भी हमारे पास आ गया फैक्टोरियल 8। अगेन 9, 8, 7, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 7, देन 6, यहाँ पे हम इसे फैक्टोरियल ले लेते हैं। ओके, नीचे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 9 माइनस 3, दैट मीन्स फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। वी आर हैविंग 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। अगेन हमारे पास वही डिजिट्स आ गई और हमारा आंसर है क्या, 4, 5, 3, 6। ओके, सो दोनों मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, बट इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं परम्यूटेशन फॉर्मूला। ओके, नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन। Third question we are having is, how many 3-digit even numbers can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorry 5 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 6, 7 if no digit is repeated। Same question number second की तरह ये होगा। Here we have digits 1, 2, 3, 4, 6 and 7 और हमें 3 डिजिट इवन नंबर, बॉक्सेस बना लेते हैं 3 डिजिट का इवन नंबर। यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन है कि यहाँ पे हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, और आपको मालूम है कि इवन नंबर बनाने के लिए जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसे हम इवन नंबर से ही फिल करेंगे। और यहाँ पे इवन नंबर हमारे पास है 2, 4 and 6। तो n हमारे पास है 3, 1, 2, 3, बॉक्स हमारे पास है 1, तो वी कैन राइट इट एज 3p1। और आगे वाले 2 बॉक्सेस को हम फिल कर सकते हैं 1, 2, जो बाकी के, यहाँ पे तो एक नंबर फिक्स हो गया, बाकी के नंबर्स काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड बॉक्सेस है हमारे पास 2। ठीक है, तो सेम इसी वे से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। जब हम इसे सॉल्व करेंगे we will have 5, 4 and factorial 3. Here we have factorial 3 and here 3 factorial 2. Here we have factorial 2. कैंसिल आउट कर देते हैं factorial 3 से factorial 3 and factorial 2 से factorial 2. Our answer will be 5 into 4 into 3. That means total 60. 5 4 ja 20 and 23 ja 60 is our answer. Now we take question number 4. Question number 4 is, find the number of 4 digits number that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5 if no digit is repeated. How many of these will be even? तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5 जब हमारे पास कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो फर्स्ट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि हमें नंबर्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 4 डिजिट नंबर बनाना है। दैट मीन्स हमारे पास n इक्वल्स टू है 5 एंड r इक्वल्स टू है 4। ओके, so permutation formula we use 5p4
factorial 5 upon 5 minus 4 factorial. Okay, here 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, इसे फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं. 5 minus 4 factorial 1. So factorial 1 से factorial 1 कैंसिल हो जाएगा and our answer will be 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 which is equal to 120. Now अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? Find the number of 4 digits number that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5 if no digit is repeated and how many of these will be even. अब हमारे पास कंडीशन है इनमें से कितना इवन होंगे. तो एज यू नो, जब हम बॉक्स बनाते हैं 4 डिजिट नंबर हमें ड्रॉ करना है, बट इवन के लिए हमारे पास कंडीशन है कि लास्ट वाले डिजिट में इवन ही आना चाहिए. तो इवन हमारे पास 1 और 2 वेज से हम फिल कर सकते हैं. तो इसे हम लिखेंगे 2p1 क्योंकि बॉक्स 1 है एंड इसे हम फिल कर सकते हैं बाकी के बचे हुए 1, 2, 3, 4 डिजिट से. तो यहाँ के लिए n हमारा हो गया 4 एंड बॉक्सेस हैं टोटल 3. ओके, सो जब इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव 4p3 मल्टीप्लाई बाय 2p1. ओके, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके, 4, 3, 2 and 1. Here 4 minus 3 that means 1 फैक्टोरियल इसे हम क्रॉस कर देते हैं एंड 2 अपॉन 2 माइनस 1 1. ओके, इसे हम 2 into 1 भी लिख सकते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. देन आवर आंसर विल बी 4 into 3 into 2 into 2. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 2 जा 48. दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 is question number 5 is from a committee of 8 person, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position. कमिटी है 8 पर्सनस की और हमें चूज़ करना है एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन. ओके, तो 2 थिंग हमें चूज़ करनी है. टोटल नंबर ऑफ पर्सनस हैं 8. तो इसे हम परम्यूटेशन फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं. n इक्वल्स टू हमारे पास 8 है एंड चूज़ हमें करने हैं 2. ठीक है, तो बाय यूजिंग परम्यूटेशन फॉर्मूला NPR दैट मीन्स 8p2 वी कैन सॉल्व इट एज factorial n upon 8 minus 2 factorial. Okay, 8, here we have 6. Okay, 8 7 and factorial 6 and then here we have 8 minus 2 factorial 6. factorial 6 to factorial 6 हम कैंसिल कर सकते हैं and our answer will be 8 multiplied by 7 that is 56. Okay, so easy. Next we have question number 6 and in this question we have to find n if n minus 1 p3 n p4 which is equal to 1:9. ये हमें given है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर we have n minus 1 p3 रेशियो n p4 which is equal to 1:9. ये हमें गिवन है और इसे में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो एज यू नो कि रेशियो वाली वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? अपॉन में करके NP4 विच इज़ इक्वल टू 1/9 हम लिख सकते हैं. यहाँ पे अब इस परम्यूटेशन फॉर्मूले को जब हम ओपन करेंगे देन वी विल हैव n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन n-4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1/9. ठीक है, अब इसे और ओपन करते हैं. इसे हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n-4
4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे हम ऊपर ले जाते हैं n-4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n विच इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। n/-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है एंड वी विल हैव n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं एज यू नो कि हम फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये पीछे चलता है n-1, n-2, n-3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/9। तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 1/n, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। So I hope you understand this. Thank you everyone.